अवनिजेश अवस्थी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और उससे पहले महबूबा मुफ्ती के बयानात को भी अगर इसमें ऐड कर लिया जाए, रुख जो है वो क्या है वो साफ नजर आता है। ऐसे में वही सवाल ये कि कितना आगे हम बढ़ पाएंगे, उम्मीद क्या की जाए इस मीटिंग के बाद। समीर जी, अभी पीडीपी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि नहीं वो तो एक सामान्य बयान था, वो तो सिर्फ कहने के लिए। ये बयान सिर्फ सार्वजनिक रूप में कुछ लोगों के लिए दिए जाते हैं। जब अंदर बात की पत्रकार आपके जो विनोद शर्मा जी हैं कि अंदर जब टेबल पर बातचीत होती तब कुछ और होती। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का बात है, बैक चैनल टॉक हमेशा रही है। कभी ऐसा नहीं है कि बातचीत युद्ध होता है तब भी बैक चैनल बात होती रहती है, कोई नई बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 35 से 370 पर और पाकिस्तान के इंटरफेरेंस पर ना कोई बातचीत होगी, ना कोई शर्त मानी जाएगी। ये बात तय हो चुकी है कि अब ये बात खत्म हो चुकी है। बात अब सिर्फ इतनी है कि वहां पर प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए। और जहां तक गुपकार की बात, तो मैं बता दूं, गुपकार ने पहले कहा गुपकार क्या है। गुपकार एक मार्ग है, उस पर वहां पे बैठक हुई और ये तमाम ऐसे लोग जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे वहां पर इकट्ठे हुए। ये भी जम्मू कश्मीर के एकीकरण का एक बहुत बड़ा तस्वीर है। और वहां पहले उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। बैठक में जाने के बारे में भी बहुत इनकी हिचक थी कि जाएं ना जाएं, ना जाएं ना जाएं। लेकिन ये इतने ज्यादा अप्रासंगिक हो चुके हैं कि इन्होंने कहा कि अगर बैठक में हम नहीं जाते तो हमारी ये हालत भी नहीं रहेगी जो आज है। जिस तरीके से 370 हटाने के पश्चात 370 को छू नहीं सकता कोई, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान जिन्होंने कहा था पीओ के तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम ले लोगे, और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। इनकी मालूम चल गया कि ये बयानवीर जितने बयानवीर हैं, कहां से क्या लेना और देना होता है, उसके कारण ये बयान देते रहे। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि 2004 से लेकर 2014 तक, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तमाम लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2004 से लेकर 14 तक क्या हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में, क्या विकास, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या बदलाव आया। डॉक्टर हरबख्श सिंह, क्या आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान परस्त सोच पर भी एक चोट पड़ी है, और ये करारी चोट बहुत जरूरी थी जम्मू कश्मीर में हालात की नॉर्मलसी के लिए, शांति बहाली के लिए? मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि 370 और 35A को हटा के जो आप पाकिस्तान की बहस करना चाहते हो। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो अभी ये कहते थे कि हमने संवैधानिक तरीके से बड़ा, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हक था ये बिल लाने का। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हम लोगों ने गवर्नर साहब को लेटर लिखी कि हम गवर्नमेंट बनाना चाहते थे तो उन्होंने फोर्सफुली असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। तो ये रही एक बात। दूसरा, ये जो सारी दुनिया को या अपनी कंट्री को बताना चाहते थे 370 और 35A जो है, यही मिलिटेंसी का रीजन है, यही डेवलपमेंट को रोकने का रीजन है। आज हमारे प्रवक्ता ने अभी आपके चैनल पे ही बैठ के बोला कि श्रीनगर में लाल चौक के अंदर सड़क की हालत खराब है। 2 साल से डायरेक्टली गवर्नमेंट कौन कर रहा है? 2 साल पहले की मैं पिक्चरें बताऊंगा जब कोलिशन गवर्नमेंट की, तब की रोड की हालत बताऊंगा आज की। इन्होंने कहा था बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, कमियां ही गिनाएंगे या फायदे भी बताएंगे? फायदे आपको क्या बिल्कुल नजर नहीं आ रहे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।